Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का मापन तथा मात्रक, है ना। और मापन और मात्रक में हम लोगों ने पूरे 8 भाग देख लिए थे, है ना। कितने पार्ट देख लिए? 8 पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। अब जो हम देखने वाले हैं भाग 9। क्या देखने वाले हैं? भाग 9। भाग 8 में मैंने बताया था कि किसी भी भौतिक राशि के मापन को करते समय किस प्रकार निरपेक्ष त्रुटि निकाला जाता है। किस प्रकार निरपेक्ष त्रुटि निकाला जाता है, त्रुटि क्या होता है, उसके बाद त्रुटि में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, फिर माध्य त्रुटि कैसे निकालते हैं, है ना। मतलब माध्य कैसे निकालते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापा जाए तो उसका माध्य कैसे निकालते हैं। 2 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार माप दिया गया तो उसका माध्य हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, है ना, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो इतना चीज मैंने आपको उस लेक्चर में बता दिया था। आइए हम उसी पर एक एग्जाम्पल करते हैं और इस एग्जाम्पल के द्वारा सारे फार्मूले को हम क्या करेंगे और अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि जब ये न्यूमेरिकल हम लगाएंगे तो वह सभी के सभी फार्मूले यूज होंगे और आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से उन फार्मूलों को किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल्स में हमको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा। एग्जाम्पल है, एक प्रयोग में किसी छड़ की लंबाई, कोई एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में जो छड़ की लेंथ है, जो छड़ की लंबाई है, वह क्रमशः देखा गया। देखिए, एक छड़ की लंबाई को मापा जा रहा है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया था उस दिन, इसकी लंबाई माप रहे थे हम लोग, है ना। तो छड़ की लंबाई मापी जा रही है। एक बार मापा गया तो 1.29 मीटर देखने को मिला, फिर एक बार मापा गया तो 1.33 मीटर, फिर मापा गया तो 1.34 हो गया, फिर 1.35 मापा गया, फिर 1.32 मापा गया, फिर 1.36 मीटर मापा गया, फिर 1.30 मीटर मापा गया एवं 1.33 मीटर, है ना, प्राप्त हुई। जब छड़ की लंबाई को मापा गया तो यहाँ पे 8 बार मापा गया। कितनी बार देख लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मापा गया और 8 बार थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग अलग देखने को मिला। जो मेजरमेंट में जो वैल्यू मिला वह कुछ ना कुछ क्या मिल रहा था, अलग मिल रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसके आधार पर क्या निकालना है आपको? माध्य त्रुटि। क्या निकालना है? पहले माध्य त्रुटि निकालना है। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या निकालना है? निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है? प्रतिशत त्रुटि। क्या निकालना है? प्रतिशत त्रुटि। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले माध्य निकालना है, फिर निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, फिर प्रतिशत त्रुटि। मतलब लगभग सारी चीजें इसमें आ गई। जो कल हमने बताया था वो सारा चीज आपको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे कुछ चीजों को लिख रखा है, इसलिए कि अगर मैं क्या करूँगा, एक एक वैल्यू को लिखता जाऊँगा तो एक जो है लेक्चर बहुत लंबा होगा। इसलिए मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन के कुछ पार्ट को मैंने लिख दिया है और बाकी जो कुछ पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, समझाएंगे आपको, है ना, और समझ में भी आसानी से आपको आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहला चीज क्या पूछा है? माध्य त्रुटि। क्या पूछा है? माध्य त्रुटि। तो ये बताइए, माध्य त्रुटि निकालना है अगर आपको, तो माध्य त्रुटि तब निकाल पाएंगे जब आपको पहले माध्य पता हो। क्या पता हो? माध्य। तो पहले हम क्या निकालेंगे? लंबाई का माध्य। तो चलिए लंबाई का माध्य निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी भौतिक राशि के लिए मापन में हम क्या करें, अगर माध्य निकालना चाहते हैं, मेजरमेंट जितनी बार किए उसका माध्य निकालना चाहते हैं, तो जितनी बार हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब जितनी बार उसको मापते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको पहले योग करेंगे। जितना भी वैल्यू आएगा उसका क्या करेंगे? योग करेंगे। और जितनी बार मापते हैं उसे से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। वही क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। तो चलिए लंबाई का माध्य मान कैसे निकलेगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग का क्या मतलब है? ये जितनी भी राशियां, इन सबको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। और जितनी राशि आप जोड़े हैं उस संख्या से क्या करिए? भाग कर दीजिए। जितनी राशियां हैं उसकी संख्या से क्या करिए? भाग करिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे यहाँ पे? यल माध्य। इसको यल माध्य से डिनोट कर सकते हैं। पहले क्या है? 1.29 इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, सबको लिखते जाइए, है ना। सबको लिख के क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया है। ठीक है ना। सबको लिख के क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। ये टोटल कितने एक्सपेरिमेंट किया गया है? टोटल 8 एक्सपेरिमेंट। तो 8 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये टोटल कितने हैं? 8 हैं। 8 संख्याएं हैं, है ना। इनसे क्या करेंगे हम? 8 से भाग दे देंगे।
तो देखिए होता क्या है, जब ऐसा किया जाता है तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पे आपका आएगा, देखिए कैसे जोड़ेंगे, ये 3 हो जाएगा और यहाँ से कोई फायदा होगा कि नहीं, 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 2 11, 11 5 16, 4 20, 3 23, 23 ना क्या हो जाएगा आपका 32, 32 को 2 3 बचेगा ना, याद रखिएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, 21 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 21 2 23 हो जाएगा, और 23 और 3 कितना हो जाएगा, 23 और 3 जो बचा था वो हो जाएगा 26। यहाँ फिर क्या बचा, 2 बचा, टोटल कितने एक लिखे गए हैं, 8 बार लिखे गए हैं, तो 8 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 2 स्थान पे पॉइंट लगाना है, बटे कितना है यहाँ पे 8 है। जब इसको आप क्या करेंगे, हल करेंगे तो 10.62 में किससे भाग देंगे, 8 से जब भाग देंगे तो आपका यहाँ से निकल के आता है 1 दशमलव, देखिए 8 एक 8 है ना, कितना बचा यहाँ पे, फिर 2 बचा इसमें तो 26 हो जाएगा, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, फिर 2 बचा, फिर आपका 2 बच रहा है, तो जो फिर यहाँ पे 2 बचेगा तो ध्यान दीजिएगा, 8 तरीके 24, यहाँ 2 बचा तो फिर 22 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और फिर 6 बचेगा तो फिर हो जाएगा आपका 8 सते 56 है ना। अब भाग देखिए किनारे कहीं देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा कैसे लिखा गया है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम अगर निकटतम रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1.33, ये दूसरे अंक पे जो है ना 2 नंबर 2 है ना, 2 के बाद कितना है 7 है, जो 5 से ज्यादा है, तो हम इस 2 को 3 करके निकटतम लेते समय इसकी एक संख्या क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, समझ आ गया ना। इसको 0 लेंगे तो कोई लिखने कोई मतलब होता नहीं है, तो इसको हम 1.33 भी लिख सकते हैं। 2 को हम क्या बना लेंगे, 3 और 7 को छोड़ देंगे, निकटतम रूप में लिखेंगे इसको 2 स्थान पे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ में आ गया यल माध्य कैसे निकलेगा, यही तो सूत्र हम बताए थे कल, पहले यही सूत्र बताए थे। फिर आगे हम बढ़ेंगे, हमें क्या निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि, क्या निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि भी तो निकालना है। देखिए माध्य त्रुटि, देखिए यहाँ पे माध्य जो है ये तो आप निकाल ही लिए हैं, माध्य निकाल रही हैं, एक होता है क्या माध्य निरपेक्ष त्रुटि, क्या होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो यहाँ पे माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि तो बोलते हैं जब निरपेक्ष त्रुटि आएगा तब आप निकालेंगे, जब निरपेक्ष त्रुटि आपको पता रहेगा तो आप क्या निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, उसके बाद फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज एरर। तो पहला आपका क्या था माध्य त्रुटि, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया देख लीजिए, मैंने माध्य निकाल दिया, उसके बाद हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। पहले नंबर से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए पहले हम क्या निकाल रहे हैं, निरपेक्ष त्रुटि निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माध्य लिखा है, यहाँ पे निरपेक्ष को लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे माध्य निरपेक्ष त्रुटि होता है, ठीक है। तो वही बात हुआ, माध्य त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि दोनों एक ही है, और ये सिंपली क्या है, ये कोई त्रुटि नहीं है, ये सिंपली क्या है, माध्य निकाला गया है, सिंपली क्या निकाला गया है, ये माध्य निकाला गया है साधारण तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ निकाला नहीं हूँ, पहला क्वेश्चन मैं यही कर रहा हूँ, देखिए पहला मैं ये कर रहा हूँ, पहला नंबर क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। तो चलिए कैसे निकालेंगे, पहले डेल्टा L1 मैंने आपको बताया था ना कैसे निकालते हैं। अगर आपको क्या निकालना है, इसको पहली की लंबाई को L1 मान लीजिए, इसको L2, इसको L3, L4, L5 नाम देंगे ना, जितनी बार नापेंगे उसको उतना नाम दे दीजिए, L1 L2 L3 L4 ऐसे उसको नाम दे दीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले निकालेंगे इसके लिए त्रुटि, मतलब इसकी निरपेक्ष त्रुटि निकालूंगा मैं, इस वाले का जो पहला बार मेजरमेंट हुआ है ना, इसको बोलेंगे डेल्टा L1। तो डेल्टा L1 इक्वल टू हो जाएगा L1 माइनस L माध्य, याद आ रहा है, वहां पे क्या करते थे हम, A1 माइनस A माध्य लिखते थे, यहाँ पे L की बात हो रही है लंबाई की, तो यहाँ L लिए, तो L1 माइनस L माध्य हो जाएगा। अच्छा L1 का मान कितना है 1.29, यहाँ लिख दीजिए, और L माध्य कितना है बताइए 1.33 है, यहाँ लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह होगा, घटाएंगे तो 3 में से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाएंगे जब इसको तो आपका आ जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 12 बचेगा, मतलब 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, और 1 में से जाएगा 0, 2 स्थान पे दशमलव लेंगे तो माइनस, देखिए ये ज्यादा है ये कम है, माइनस वाला ज्यादा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 0.04 हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, डेल्टा L2 निकालेंगे तो लिखेंगे L2 माइनस L माध्य, देखिए L माध्य तो हमेशा रहेगा ना, एक ही चीज L माध्य तो वही रहेगा, यहाँ बस चेंज होता है, आप देखे थे कल फार्मूले में भी, L2 माइनस क्या हो जाएगा L माध्य, L2 का मान कितना बताओ 1.33, L माध्य तो वही लिखेंगे, घटाएंगे तो दोनों सेम है, 0 मीटर हो जाएगा। फिर डेल्टा L3 निकालेंगे, मतलब ये वाला, इसके लिए बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L3 माइनस L माध्य, L3 का मान कितना बताओ 1.34, माइनस L माध्य का मान कितना है 1.33, ये तो हमेशा चल रहा है। इसको भी घटा के देख लो, घटाने आता हो तो 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये प्लस वाला ज्यादा माइनस वाला कम है, ये प्लस में होगा,
तो चिन्ह के साथ आप लिखेंगे, जो प्लस में होगा उसको प्लस में, जो माइनस में होगा उसको माइनस में, क्योंकि त्रुटि प्लस में भी जा सकती है, माइनस में भी आ सकती है और जीरो भी हो सकती है। और आप देख रहे हैं ऐसा हो भी रहा है, देखिए जीरो भी आ गया, माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो डेल्टा L4 निकाल लेंगे, डेल्टा L5 निकाल लेंगे, डेल्टा L6 सब निकल जाएगा ना। देखिए निकाला गया, डायरेक्ट हो जाएगा, इसी तरीके से हो जाएगा। बस ये वाला बदलता जाएगा, ये तो हमेशा यही घटाना है, हमेशा वही घटाना है ना। देखिए इस वाले में, लास्ट वाले में मैंने क्या किया है, सीधे सीधे फार्मूला ना लिख के सीधे सीधे मैं घटा दिया हूँ, ये फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। डेल्टा यहाँ पे देखिए L4 माइनस L माध्य नहीं लिखा हूँ, बस सीधे उसका मान लिख दिया हूँ, ठीक है ना। लिख के हल कर देंगे। यहाँ पे देखिए डेल्टा L7 का मैं सीधे वैल्यू रखा हूँ, इतना आएगा। डेल्टा L8 का मान इतना आएगा, डायरेक्ट में रखा हूँ, आप घटा के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आप जब 3-4 समझ गए तो सब हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ था नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो हमें निकालना है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। देखिए यहाँ पे माध्य त्रुटि लिखा है ना, तो हमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। तो देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि अगर आप निकालेंगे तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, निरपेक्ष त्रुटि की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, निरपेक्ष त्रुटि की। क्या होता है भाई, निरपेक्ष त्रुटि जितने होते हैं उन सबका मॉड लेके क्या कर दीजिए, मॉड लेके योग कर दीजिए और जितनी संख्या उसे भाग दे दीजिए। ये आपका क्या होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो चलिए निकालते हैं। अच्छा लास्ट में याद रखिएगा, लास्ट क्या पूछा गया है, प्रतिशत त्रुटि, है ना। इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए तो अगला आपका हो जाएगा, यहाँ पे निकालना है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये आपका दूसरा नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये दूसरा नंबर हो गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। मैंने नाम दे दिया इसको एक, है ना, अपनी मर्जी से। तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला बताइए। इसके लिए फार्मूला होता है, इसमें डेल्टा L1 था, डेल्टा L1 निकाले थे ना, इसका मॉड ले लेते हैं, फिर प्लस डेल्टा L2 इसका भी मॉड, फिर डेल्टा L3 फिर इसका भी मॉड, ये हो जाएगा डेल्टा L4 इसका भी मॉड, डेल्टा L5 इसका भी मॉड, प्लस डेल्टा L6 इसका भी मॉड, फिर प्लस डेल्टा L7 इसका भी मॉड, फिर प्लस डेल्टा L8 इसका भी मॉड। सबका मॉड ले लेंगे। अपान कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे अपान हो जाएगा 8, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा L1 सबका वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। डेल्टा L1 का मान कितना बताइए, डेल्टा L1 का मान ये निकाला गया है ना, यहाँ पे ये आया आपका कितना, मॉड ऑफ माइनस 0.04 ये हो गया। फिर प्लस डेल्टा L2 का मान कितना बताइए, ये आपका है 0 मीटर। फिर डेल्टा L3 का मान कितना है, प्लस 0.01 ये हो गया आपका। फिर प्लस यहाँ पे हम ऐसे होगा। उसके बाद आता है आपका क्या, डेल्टा L3 हो गया। डेल्टा L4 आता है, डेल्टा L4 का मान कितना बताइए, 0.002 यही है ना, देख लीजिए यहाँ पे यही है। फिर अगला आता है क्या आपका, डेल्टा L4 हो गया, डेल्टा L5 0.01 प्लस L6 क्या है 0.03, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कहीं माइनस है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, माइनस 0.101 है ना यहाँ पे। डेल्टा 6 में हो गया 0.03, डेल्टा 7 का हो गया कितना बताइए, डेल्टा 7 आपका हो गया, देखिए कुछ है नहीं, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप समझ तो रहे हैं ना क्या हो रहा है यहाँ पे, बस सबको हम लिखते जा रहे हैं मॉड के अंदर। तो डेल्टा L6 का मान हो जाएगा 0.03 और इसका हो जाएगा माइनस में दिया है, माइनस 0.03 हो गया। और ये फिर लास्ट वाला क्या आ गया आपका, लास्ट वाला जो है फिर 0 आ गया, लास्ट वाला भी 0 है। अब पूरे के नीचे तो 8 चल ही रहा है, समझ में आ रहा है बात। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो हो गया।
अब इसको हम चाहे तो मिटा सकते हैं। इसको याद रखिएगा आप, यल माध्य किसके बराबर होता है? 1.33 आया है। यल माध्य कितना आया? 1.33। बस इसको याद रखिए, बाकी सब अब यहाँ मिटाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इसका। 1.33 यल माध्य याद करिएगा, बस इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा जब इसको आप हल करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे टोटल, तो जोड़ने से पहले यहाँ पे माइनस दिया तो डरने की जरूरत नहीं है। इसको आप जब मॉड के बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.04 प्लस, ये 0 है, कोई मतलब ही नहीं इसका। ये हो जाएगा 0.01 प्लस, ये हो जाएगा 0.002। सब मॉड के बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाले प्लस में, और जो प्लस है प्लस में ही रहेगा। और ये आपका हो जाएगा कितना? ये भी 0.01, नहीं दो बार नहीं है, 0.01 है। फिर ये कितना हो जाएगा? 0.03 हो जाएगा। ये कितना है? 0.03 है। ये 0 कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, जिसमें 2 0 वाले थे तो उनको लिखने कोई मतलब है नहीं, 0 ही तो लिखेंगे, खत्म हो जाएगा। तो अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 हो जाएगा। अब ध्यान, इसको आप जोड़ेंगे, है ना, तो थोड़ा जोड़ लेते हैं। 3 3 6 एक साथ। देखिए जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसको आप जोड़ेंगे तो फाइनली मैं बता देता हूँ, जोड़ने पर और जोड़ने के बाद जब इस 8 से भाग देंगे, है ना, पहले इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद किससे भाग देंगे? 8 से। जब इस 8 से भाग देंगे तो आपका निकल के आएगा 0.0175, हमें याद है वैल्यू थोड़ा, है ना। तो जब इसको आप जोड़ेंगे और जोड़ किससे भाग देंगे? 8 से, तो आएगा 0.0175, ठीक है ना। जब आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के 8 से भाग देंगे तो आएगा 0.0175, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, लगभग ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? इसको लगभग में आप लिख सकते हैं 0.02। देखो यहाँ पे 1 के बाद 7 है, 5 से ज़्यादा है, निकटतम लेंगे तो इस 1 को 2 बना देंगे, बाकी सबको छोड़ देते हैं 2 स्थान पे लेते समय। तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लगभग में 0.02 मीटर हो जाएगा ये। अब ध्यान दीजिए, ये आ गया आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमें निकालना क्या है? प्रतिशत त्रुटि भी तो निकालना है, क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि भी निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? अपेक्षिक त्रुटि। क्या निकालना पड़ेगा? अपेक्षिक त्रुटि। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? आप चलिए हम यहाँ पे तीसरा नंबर अपने मर्जी से डाल देते हैं। तीसरा नहीं डाल सकते इसलिए कि तीसरा पूछा तो नहीं है, तो वैसे ही इसको लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे अपेक्षिक त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि। तो देखिए अपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालेंगे आप? बहुत इजी है। देखिए अपेक्षिक त्रुटि का फार्मूला आपको बताए थे हम। अपेक्षिक त्रुटि का जो फार्मूला मैंने बताया था वह आपको बताया था कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे, देख लीजिएगा लिखवाया गया है, और अपान यहाँ पे बोले थे माध्यमान। क्या लेंगे? माध्यमान। मैंने बोला था माध्यमान, याद रखिएगा अभी थोड़ी देर पहले। माध्य निरपेक्ष त्रुटि मैंने अभी निकाला हुआ था 0.02, यही तो आया है। और जब मैंने माध्यमान निकाला, क्या निकाला मैंने? माध्यमान। तो ये जो माध्यमान आ रहा है वह कितना है? माध्यमान निकाले तो 1.33 आया था, ये 1.33। अब देखो भाई, मैं ये दशमलव का यहाँ पे भाग वाग नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा होता चला जा रहा है और भाग देने में, है ना, तो भाग देने वाला काम आप कर सकते हैं, है ना। जब इसको भाग देंगे तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कितना आता है, 0.015 मीटर आएगा। कितना आएगा? 0.015 मीटर आपका आएगा जब इसमें भाग देके इसको फाइनल करेंगे तो। उसके बाद आपको क्या निकालना है? प्रतिशत त्रुटि। क्या निकालना है? प्रतिशत त्रुटि। इसको आप नाम दीजिए तीसरा नंबर, है ना। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं जी? लिखते हैं अपेक्षिक त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि गुणे 100%। यही तो बताए थे आपको। अपेक्षिक त्रुटि कितना है बताओ? 0.015, है ना, और इनटू परसेंटेज मतलब 100% दिया है ऐसे। अब 100 से इसमें भाग दो, गुणा करो। जब गुणा करेंगे दोनों को तो जगह 15 और यहाँ पे डबल 0 बढ़ जाएगा, है ना। इधर का 0 आप काउंट नहीं करते हैं, लिखने कोई मतलब है नहीं। कितने स्थान पर दशमलव लेना बताइए? यहाँ पे आप क्या करेंगे? 1 2 3 स्थान पर दशमलव लेना, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.500। तो 0 कोई मतलब इधर होता नहीं दशमलव के बाद इधर, है ना। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1.5, यहाँ पे परसेंट लिखते जाएंगे 1.5%। तो परसेंटेज एरर कितने का आएगा? एरर में त्रुटि कितने की आएगी परसेंटेज में? 1.5%। तो बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख पाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल था। अब एक लेक्चर और इसका हम देंगे
जो लेक्चर होगा लास्ट होगा, और ये पार्ट 9 था, भाग 9 था, और 10 नंबर जो लेक्चर आएगा वह होगा त्रुटि से रिलेटेड। इसका योग हम देखेंगे। क्या देखेंगे? त्रुटियों को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है ना, ये सारी चीज़ देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट वाला जो आप पढ़ने वाले हैं, कल जो पढ़ेंगे आप मॉर्निंग में, जो अगली मॉर्निंग को जो आप पढ़ेंगे, है ना, उस मॉर्निंग में जो आप पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं। तो ज़रूर उसको देखिए, आप मिस मत करिए, और इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था ना, उसके आधार पे एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। और इस एग्जाम्पल के सहारे आप उस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, उसमें चाहे निरपेक्ष त्रुटि पूछ दे, चाहे माध्य निरपेक्ष त्रुटि पूछ दे, चाहे परसेंटेज एरर पूछ दे, तो आराम से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन इसीलिए इतना बड़ा लिया गया कि कोई भी क्वेश्चन इसमें अगर आए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो बनेगा इसी में से कोई ना कोई बनेगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो चैनल को क्या करें, थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, कमेंट किया करिए। जो भी आपको दिक्कत होती है उसको आप बताइए हमको, जिससे हम कमी को पूरा कर सकें। और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करिए, और फिर हम अगली मॉर्निंग को मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।